हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल होती क्या चीज़ है। जब भी आप किसी जैसे कोई भी एक पर्सन है और कोई भी पर्सन किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है तो वो इस तरीके का पाथ बनाता है अगर वो ग्राउंड पर खड़ा है। क्या ये पर्सन किसी हाइट से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, थ्रो कर सकता है। तो जिस टाइम वो थ्रो करेगा तो उसका पाथ भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। इस तरीके से पाथ बन सकता है। तो दो कंडीशन है जिसमें पाथ जो है इस तरीके का बनेगा। बट इसके पास हाइट है और ये जो है ये अभी ग्राउंड से थ्रो कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से। ओके। तो कहता है कि जिस टाइम कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं किसी भी एंगल पर किसी वेलोसिटी से, तो वो एक पाथ बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो पाथ होता है किसी प्रोजेक्टाइल का। अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा हुआ, जिसमें मैंने ये बताया है कि प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू एनी बॉडी विच वन थ्रोन इनटू स्पेस। जब हम उसे स्पेस में किसी एंगल पर थ्रो करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, मूव्स देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो वो ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी से एक पाथ बनाएगा जो किसके इन्फ्लुएंस में गिरेगा? ग्रेविटी के। ठीक है। तो ये जो पाथ जो बनाया है प्रोजेक्टाइल ने, इसे हमने क्या बोला है? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोला है बच्चों? ट्रेजेक्ट्री बोला है। तो कहता है कि इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो हम कह सके जो डेली लाइफ में हमारे पास यूज हो रहे हैं। तो जरा देखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को बताया गया है कि जैसे आपने ओलंपिक्स वगैरह में देखा होगा, एक जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। तो ये एक एथलीट है, तो जिस टाइम वो इस तरीके का जेवलिन थ्रो करता है तो वो पाथ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से कभी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो उसका जो पाथ है वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर? तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, मान लिया जाए एक राइफल से एक बुलेट को फायर किया गया है, तो जो उसकी गन है, सॉरी इसकी बुलेट है, तो उसकी जो बुलेट है वो बेटा वो इस तरीके से पाथ बनाती है। क्लियर? अगर उसने स्ट्रेट भी अगर इस तरीके से फायर किया होगा तो किसी टाइम बाद वो इस तरीके से पाथ बनाएगी। तो ये जो पाथ बन रहे हैं इनको प्रोजेक्टाइल मोशन किया कहा जाता है। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इन्हें, तो अब प्रोजेक्टाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, सबसे पहले हम रीड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल के जो हैं वो दो टाइप हैं। पहला पार्ट है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड द नेक्स्ट वन इज एंगुलर एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल को कहा जाता है। तो कोई कोई टीचर इसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल ना कह के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से भी बुलाती है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में हम रीड कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमें पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसके अंदर क्या है कि हमारे पास हाइट होती है। आपके पास क्या होगी बच्चों? हाइट। और किसी हाइट से हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कराएंगे तो वो इस एक्स एक्सिस पर जाके हिट करेगा। मान लिया जाए यहाँ से एक पर्सन ने खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को हिट किया, तो ऑब्जेक्ट जब हिट हुआ तो वो इस तरीके का पाथ बनाएगा हिट होकर। ठीक है। तो ग्राउंड पर हिट होकर वो अगर इस तरीके का पाथ बनाता है तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चों इसके पास हाइट होती है। क्या होती है? हाइट।
तो अगर इसके पास हाइट होती है तो इसका मतलब ये है कि जहां से थ्रो किया है और जहां पर बॉल हिट करेगी वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे रेंज। रेंज जो है बेसिकली ये डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस में है, इसे हम कैपिटल आर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेट इट बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज ओ। तो ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर बॉल इस तरीके से हिट हो रही है तो पाथ बना रही है, तो इसको बोला जाएगा ट्रेजेक्ट्री। ए से बी तक का जो टाइम ऑब्जेक्ट को हिट होने में लगा है तो उसे बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दैट इज कैपिटल टी। तो कहता है कि अब ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके का पाथ बना रहा है तो उसके पास दो मिनिमम कंडीशन है। क्या कि इसके पास एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन होगी विच इज इक्वल टू यू, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो होगी ई वाई होगी विच इज इक्वल टू जी। इसकी बराबर, जी की बराबर। यहाँ पर जी जो लिखा है मैंने बोला है एक फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है वो। एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। फर्स्ट सेकंड मतलब जब एक सेकंड बीत गया, एक सेकंड बीतने के बाद जो उसके पास जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो जी के बराबर है। ऐसे ही अगर वो 2 सेकंड की बात करेगा तो 2g हो जाएगी, अगर 3 सेकंड की बात करेगा तो 3g हो जाएगी। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कहता है कि ये वैल्यू आई कैसे, तो उसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत इजी कर दिया, एक टेबल बना दी। यहाँ पर मैं आपके लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये जो टेबल है आपको बहुत बेनिफिट होगा इस टेबल से। आपके लिए ये हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स का हो जाएगा। काफी स्कूलों में इसकी डेरिवेशन आती है, तो जब इसकी डेरिवेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, जरा देखिए। तो कहता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मैंने इस तरीके से लिखा। यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट मैंने प्लॉट किए और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स एक्सिस में जीरो, जीरो, वेलोसिटी वाई एक्सिस में, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो रहेगा। वेलोसिटी एक्स एक्सिस में थ्रू आउट इट्स जर्नी यू रहेगी और हाइट इसके पास एच रहेगी, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में जी रहेगा। जिन बच्चों को ये टेबल याद हो जाती है तो उनके लिए डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, इसके पास यूनिफॉर्म जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, कहता है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेटेड मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। ओके बच्चों, तो अगर इस तरीके से एक्सेलरेशन इसके बाद जी रह जाता है तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक डेरिवेशन करा रहा हूँ आप सही बच्चों को जरा ध्यान देंगे। तो कहता है डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक एक्स और वाई एक्सिस इस तरीके से प्लॉट किया और इस हाइट एच से, ये जो मेरे पास है ये हाइट एच है, और इस हाइट एच से मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराऊंगा। ये यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया जो इस तरीके का पाथ बना रहा है। ओके, तो अगर इस तरीके का पाथ बना रहा है ऑब्जेक्ट तो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक को मैंने बताया था आपको रेंज कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रेंज आर। अब एक्स और वाई एक्सिस में पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ पर, अच्छा इसको और अच्छी तरीके से बना देते हैं, तो ये इस तरीके से बना देते हैं। एक सेकंड, तो एक सेकेंड जरा दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इसे। तो ये एक्स और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो पार्टिकल के पास ये वाली जो वेलोसिटी होगी दिस इज कॉल्ड वी एक्स,
जो u की बराबर रहेगी, और वी वाई जो है वो g इंटू टी रहेगा। कहता है ये वेलोसिटी आई कैसे। तो ये बोलता है कि है ना, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल p पोजीशन पर है, जिसके पास कोऑर्डिनेट्स इसके एक्स कोमा वाई है। तो ये वाई एक्सिस में इतनी हाइट तक गिर गया होगा किसी सेकंड के बाद, और ये एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा। तो कहता है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल बताइए। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए मुझे एक्स और वाई पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल में मेरे पास जो सबसे पहले है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the body in time t। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना करा है पार्टिकल ने, एक्स एक्सिस में एक्स करा है। तो आपको पता है डिस्टेंस एक्स है, स्पीड जो है इसकी एक्स एक्सिस में वो u है, और टाइम जो है इसके पास वो t है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज x इक्वल्स टू ut। तो दिस इज माय इक्वेशन 1। तो प्रोजेक्टाइल में एक और बात याद रखेंगे, जब भी हम y एक्सिस के लिए कुछ भी वैल्यू निकालते हैं, टाइम निकालें, हाइट निकालें, डिस्टेंस निकालें वाई एक्सिस में, तो हम s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कहता है कि द वर्टिकल डिस्टेंस, अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस के लिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया बाय बॉडी इन टाइम टी। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आपको क्या यूज करना है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस के लिए मैंने यहाँ पर वाई वाई पुट कर दिया है। तो वाई एक्सिस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाई है, और वेलोसिटी वाई एक्सिस में हमारे पास पता है आपको जीरो रहती है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो ग्राउंड डाउनवर्ड्स के लिए जी है। तो वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन गया हमारे पास, जी। और इक्वेशन 1 से मेरे पास टी की जो वैल्यू है वो एक्स बाई यू बी बन रही है। तो मैं इस इक्वेशन में आपके लिए वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो वाई जो हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर हो गया, और यू कैन से वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। और एक्स की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहाँ, और सॉरी टाइम की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहाँ से, ये वाली वैल्यू मैं टाइम की यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास पाथ की इक्वेशन आ जाएगी, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लेट कर लेता हूँ, मैं के जो है वो जी अपॉन टू यू स्क्वायर को बना रहा है। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और टू तो है ही कांस्टेंट। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। आई थिंक आपने ये क्लास 10th में पढ़ा था, 9th और 10th में आपने रीड किया होगा। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसके बारे में पता है। तो याद कर लो, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है बच्चों, अगर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्लियर होता है आप सही बच्चों को, तो देखिए, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है जो ए से बी तक पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ओ। तो ए से बी तक का जो टाइम लग रहा है बॉल को हिट होने में, तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दैट इज कैपिटल टी। और पार्टिकल जो है वो इस तरीके से पाथ बना रहा है, तो ये वाई एक्सिस में कुछ एच डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है। तो वाई एक्सिस में हमारी बात हो रही है, तो वाई एक्सिस में बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है, एच। वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है, दैट इज जीरो। एंड एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में हमारे पास जी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैपिटल टी से डिनोट होता है। याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पास ये वाली टेबल है। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो आप एक सेकंड में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना बन गया, दैट इज एच इक्वल टू 0 इंटू कैपिटल टी प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, और 2h/g विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, और जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ 2h/g हो जाएगी। क्लियर। तो टाइम की वैल्यू अगर आपको क्लियर होती है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज
हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज आर, तो ये एक्स एक्सिस में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। जो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है। कहता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल जब इस तरीके से नीचे गिरेगा तो इसके पास जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आर है। ये कैसी एक्सिस में डिस्टेंस? एक्स एक्सिस में। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो इस पॉइंट पर टी लगा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, टाइम भी पता है मुझे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, अब इस एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? क्यू। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे पास दैट इज वी एक्स, जो यू की बराबर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैपिटल टी है। तो u इंटू टू एच बाई जी की टर्म्स में मैं हॉरिजॉन्टल रेंज लिख सकता हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक दैट इज वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड। कितनी रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो पार्टिकल हिट करेगा? तो कहता है वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड। ये फोर्थ टॉपिक है इस डेरिवेशन का। तो मैंने बोला जिस टाइम पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है तो ये इस पॉइंट पर हिट करता है। तो ये इमेजिन करते हैं हम v वेलोसिटी v से हिट करा होगा। तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है आपको पता है वो वी एक्स होती है, जो u है। और वाई एक्सिस की वेलोसिटी आपको gt बतानी है, वो कैसे आई। तो देखो जरा कैसे आई है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी सुना है। ये वाई एक्सिस की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन g है और t हो गया। तो वी वाई की वैल्यू मेरे पास gt आ गई। सिमिलरली एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे तो यू एक्स प्लस ऑफ ए एक्स इंटू टी, दैट इज वेलोसिटी एक्स एक्सिस में मेरे पास u थी बट एक्सेलरेशन 0 था, तो मेरे पास u आ गया। तो मेरे पास वी एक्स वी वाई की वैल्यू आ गई। अगर ये थीटा एंगल पर स्ट्राइक करता है तो वेलोसिटी जो हो जाएगी रिजल्टेंट, वो अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर हो जाएगी। कैसे आया? यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस हमने थ्योरम लगाई है यहाँ पर, जो विच इज इक्वल्स टू जी, सॉरी, वी एक्स जो है हमारे पास यू है, और तो ये जो स्क्वायर बन गया और ये जी टी का होल स्क्वायर बन गया अंडर द रूट। अगर वो डायरेक्शन पूछ ले तो याद रख लेना, फिजिक्स में हम डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा का यूज करते हैं, और वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर जो है मेरे पास दैट इज वी वाई है, और बेस जो है वो वी एक्स है, दैट इज जी टी। हमारे पास पता है वेलोसिटी दोनों एक्सिस की हमारे पास है। तो इस तरीके से हमने टेन थीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आज के लेक्चर के लिए ये वाली डेरिवेशन आपको क्लियर होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।